Hello everyone, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई सिक्योरिटी की। एक वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना कितना जरूरी है, कितने तरीकों से सिक्योर कर सकते हैं, इन्हीं सभी पॉइंटर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे टोटल 5 पॉइंटर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर वाईफाई कनेक्शन। एक वाईफाई सिक्योर कनेक्शन कितना जरूरी है हमारे लिए, हम उसे क्यों सिक्योर करें। दूसरा पार्ट हम देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, वो सभी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स जो वाईफाई फॉलो कर रहा है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाईफाई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस, और उसके बाद हम देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी रिस्क एंड थ्रेट्स, और फाइनली लास्ट में देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी टिप्स। ये सारे पॉइंटर्स आज हम समझने वाले हैं, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा एक वाईफाई डिवाइस को सिक्योर करना कितना जरूरी है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हम किस तरीके से वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंटर के साथ, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग वाईफाई कनेक्टिविटी। एक वाईफाई कनेक्टिविटी को या ओवरऑल वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना क्यों और कितना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर आता है लर्नर्स, प्रिवेंट साइबर अटैक्स। मल्टीपल लेवल्स के साइबर अटैक्स जो है वो डिपेंड है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स जो है वो डिपेंड है एक वाईफाई कनेक्शन पे। क्योंकि सर वाईफाई हमें देता है लोकल एरिया नेटवर्क का कनेक्शन, और जब एक हैकर किसी भी तरीके से हमारे वाईफाई नेटवर्क में जुड़ जाता है या हम एक हैकर के वाईफाई नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, तो वो हम पे मल्टीपल तरीके के अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। वो हम पे सेशन हाईजैकिंग कर सकता है, मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है, नेटवर्क हैकिंग कर सकता है, डिवाइस कॉम्प्रोमाइज कर सकता है ओपन पोस्ट और अलग अलग कंसेप्ट के जरिए। इन शॉर्ट, हमारी मशीन को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान हो जाता है हमारी रेंज के नेटवर्क में जुड़ने के बाद, लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ने के बाद। तो सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइबर अटैक्स हैं जो डिपेंड है केवल वाईफाई कनेक्टिविटी पे, और जैसे ही वाईफाई कनेक्शन बनता है ये सारे अटैक्स बहुत आसानी से परफॉर्म करे जा सकते हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी वीक हो जाती है। तो नो डाउट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है ही, हमें अगर मल्टीपल टाइप्स और मल्टीपल लेवल्स ऑफ अटैक से बचना है तो वहां पे हमें वाईफाई को सिक्योर करना पड़ेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आज के टाइम पे डेटा ही सबसे कीमती चीज है। तो हम अगर अपने डेटा की प्राइवेसी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई मेरे वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स परफॉर्म कर पाएगा, और जब ये अटैक्स परफॉर्म होंगे तो उसका एंड रिजल्ट आएगा डेटा लॉस। यानी हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्राइवेसी है, वो कोई ना कोई हैकर चुरा लेगा, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो सकता है, नो डाउट। अब चाहे वो आपके सोशल अकाउंट्स हो, क्योंकि सेशन हाईजैकिंग की मदद से एक अटैकर, एक हैकर आपकी सेशन आईडी चुरा लेगा, जिससे आपका कोई भी अकाउंट वो इजीली लॉग इन कर पाएगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक के जरिए वो आपको अपनी फिशिंग पेजेस पे रीडायरेक्ट कर सकता है, आपकी मशीन में मिलिशियस फाइल डाउनलोड कर सकता है, जो लीड करेगा डेटा लॉस यानी प्राइवेसी लॉस पे। और फाइनली हम बात करें लास्ट पार्ट की, विच इज प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, यानी विदाउट परमिशन जब कोई अटैकर हमारी मशीन का कंट्रोल ले रहा है, उससे हमें बचाने के लिए। अब चाहे वो मेरे वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस ले रहा हो, वाईफाई नेटवर्क में कनेक्शन बना रहा हो, चाहे वो मेरी मशीन से कनेक्शन बना रहा हो मेरे वाईफाई नेटवर्क में जुड़ने के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंटर्स थे जो हमें डिफाइन कर रहे थे कि भी आज एक वाईफाई नेटवर्क की कनेक्टिविटी को या वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना क्यों जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, विच इज वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कशन करा है, तो हम एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे, क्विक डिस्कशन लेंगे इन पॉइंटर्स का। हमें पता है सबसे पहले हमारे पास आया WEP, स्टैंड्स फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी प्रोटोकॉल, जिसमें हमें क्या हुआ सर, एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी मिली। हमें वहां पे इंक्रिप्शन ज्यादा अच्छा, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिला, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैक वहां परफॉर्म करे जा सकते थे। वहां पे एक ही की का यूज लिया जाता था सभी तरीके की कम्युनिकेशंस के लिए, जिसको इजीली क्रैक करा जा पा रहा था, जिसका कंटेंट इजीली पढ़ा जा पा रहा था। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास आ गया WPA। नो डाउट इसमें भी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करी, बट गैप्स थे। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी वीकनेसेस थी। इंक्रिप्टेड डेटा उस लेवल का इंक्रिप्टेड नहीं था कि क्रैक ही ना करा जा सके। फिर हम आए WPA2 पे, जहां पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई। यहाँ पे हमें इंक्रिप्शन को क्रैक करना पड़ता, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ये कि सर यहाँ पे छोटे छोटे अटैक्स परफॉर्म होने लग गए, या फिर अलग अलग अटैक्स परफॉर्म होने लग गए, जैसे डीऑथेंटिकेशन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं हैंडशेक कैप्चरिंग वाला कंटेंट हो गया, यानी डेटा कैप्चर करने का प्रोसेस। ऐसे अलग अलग तरीके के अटैक्स, पैकेट इंजेक्शन जैसे अटैक्स यहाँ पे होने लगे। फिर हमारे पास अब आया हमारा लेटेस्ट और अपडेटेड वाईफाई टेक्नोलॉजी, विच इज WPA3। अब इस WPA3 में, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 में, हमें बहुत अच्छे लेवल का इंक्रिप्शन और मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे कई सारे अटैक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सकते। तो नो डाउट ये हमारे पास पूरी वाईफाई की आप कह सकते हैं एक जनरेशन, और उसके अलावा स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करेगा जो उसको सिक्योर करते जा रहे हैं। अब अगर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करना चाहें, इसके बारे में कुछ चीजें समझना चाहें, जैसे कि टाइप्स ऑफ वाईफाई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस, यानी एक वाईफाई नेटवर्क को
कौन कौन से डिवाइसेस सिक्योर कर पाते हैं, वो क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या डिवाइसेस हैं जो एक वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर बना रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर हमारे पास आता है फायरवॉल। नो डाउट लर्नर्स, फायरवॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारे वाईफाई नेटवर्क सिक्योर कर रही है क्या एक फायरवॉल? तो सर हमें पता है आज अगर हम किसी भी नेटवर्क में जुड़ रहे हैं, चाहे वाईफाई हो, चाहे कोई भी तरीके की टेक्नोलॉजी हो, उसमें जो भी बातचीत हो रही है, नेटवर्किंग में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे जो भी पैकेज मेरी मशीन से जा रहे हो या जो भी पैकेज सामने वाली मशीन पे आ रहे हो, अक्सर अटैक्स यहाँ पे मिलिशियस पैकेज की मदद से होता है। यानी कोई मिलिशियस रिक्वेस्ट, कोई मिलिशियस पैकेट भेज दिया जाता है जो मेरी मशीन में आके मुझे कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो एक हैकर मुझे अटैक कैसे कर रहा है सर? हैकर अटैक कर रहा है नेटवर्किंग में होने वाली कम्युनिकेशंस के जरिए, नेटवर्किंग में जो बातचीत हो रही है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादातर उसके जरिए। इससे बचने के लिए मार्केट में एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई जिसे हम कहते हैं फायरवॉल। एक ऐसी वॉल जो नेटवर्क के बीच में या फिर नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन के बीच में आके रख दी गई। मेरी मशीन के पास उसका एक फायरवॉल होगा। एक ऐसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, दोनों तरीके की दीवार हो सकती है, यानी एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है फायरवॉल का और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। ये क्या करेगा? नेटवर्किंग में जितने भी पैकेज आएंगे या इस मशीन से जाएंगे, उन सारे पैकेज पर नजर रखेगा। इसका काम है अपनी मशीन को सिक्योर करना, यानी हमारे इस यूजर ए को सिक्योर करना। इसका कहना है कि कोई भी मिलिशियस पैकेट, कोई भी मिलिशियस एक्शन अगर परफॉर्म करा जाता है तो मैं उसे परफॉर्म नहीं होने दूंगा, उस पैकेट को मेरी मशीन तक नहीं जाने दूंगा। हर एक पैकेट को फिल्टर करूंगा, देखूंगा, और अगर किसी ने भी मेरी रूल बुक्स में से किसी भी एक रूल को तोड़ा, यानी इस फायरवॉल के पास एक रूल बुक है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, अगर किसी ने भी उस रूल को तोड़ा तो उसे पता पड़ जाएगा कि वो पैकेट मिलिशियस है, वो पैकेट खतरनाक है, वो पैकेट इस सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो उस पैकेट को इस मशीन तक जाने नहीं देगा, उस एक्शन को इस मशीन पे परफॉर्म होने नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सर हमारा जो वाईफाई है उसको सिक्योर करने में फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इस फायरवॉल के साथ हमें मिल जाता है आईडीएस, स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एक ओवरऑल फायरवॉल का एक कंसेप्ट जो हमें बता रहा है कि हम डिटेक्ट कैसे करें कि कोई मिलिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो उसके लिए सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ पॉलिसीज बना दी जाती है जो बताती है कि सर ये एक्शन हो रहा है तो ये एक मिलिशियस एक्शन है। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी मिलिशियस एक्शन को, मिलिशियस स्टेप को डिफाइन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आईडीएस काम आते हैं, जो बता देते हैं कि सर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। जैसे इसका नाम भी बता रहा है, इंट्रूजन्स डिटेक्शन सिस्टम, ये डिटेक्ट कर रहा है कि कोई भी मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं करी जा रही नेटवर्किंग के जरिए। और जब ऐसा होता है तो उसके बिहाफ पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। थर्ड सिक्योरिटी जो हमारे पास आती है वो है यूटीएम, यानी यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। एक प्रॉपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां पे हमें, चाहे हम फायरवॉल्स की बात करें, आईडीएस की बात करें, अलग अलग लेवल्स ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें, जो मशीन को कंप्लीट सिक्योर रख सकती है, ये उसको पूरा मैनेज करता है। इसके हार्डवेयर डिवाइसेस भी मिल जाएंगे, इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, और इन प्रोग्राम्स की मदद से पूरा वाईफाई नेटवर्क ये अकेले मैनेज कर लेगा। आप कह सकते हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारे लिए सारी चीज़ों को, सारी सिक्योरिटी, चाहे वो फायरवॉल की हो, आईडीएस हो, आईपीएस हो, अलग अलग तरीके की जो भी ओवरऑल सिक्योरिटीज है, ये सबको अपने अंदर इंक्लूड करके चल रहा है, ताकि एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही सर्विस के जरिए कंप्लीट टेक्नोलॉजीज, कंप्लीट नेटवर्क सिक्योर हो सके। इसी का एक साथी है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जो मैनेज करता है नेटवर्क में लोगों के एक्सेस को, कौन क्या क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, किसके पास परमिशंस और अथॉरिटी क्या क्या है, और किसके पास क्या क्या परमिशन अथॉरिटीज नहीं है। इसके लिए क्या हो रहा है? तो सर पॉलिसीज हैं, नेटवर्क सिक्योरिटीज हैं, ओपन पोर्ट्स हैं, इन सबको मैनेज करने का काम नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल करता है। तो ये ओवरऑल जो तीन टेक्नोलॉजीज या चार टेक्नोलॉजी हमने समझी है, क्या कर रहा है हमारे वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करने में या नेटवर्किंग को सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा इन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप और डिटेल में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज आपके डिवाइसेज, आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क को एक बहुत अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज वाईफाई सिक्योरिटी रिस्क एंड थ्रेट। हमने इस पार्ट को बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन हम एक क्विक इंट्रोडक्शन लेके देखेंगे कि एक वाईफाई नेटवर्क में कितने सारे रिस्क रह जाते हैं और क्या क्या थ्रेट्स है, यानी उसमें वल्नरेबिलिटीज के स्कोप कहाँ से आ रहे हैं, और अगर वल्नरेबिलिटी है तो फिर उससे नुकसान कैसे हो पा रहे हैं। तो उसको ओवरऑल चार कैटेगरीज में डिफाइन करा है। पहला, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी कुछ खास इन्फॉर्मेशन, डेटा लीक, प्राइवेसी जो भी है हमारी, वो यहाँ पे लीक हो रही है, तो नो डाउट रिस्क बड़ा है। साथ ही साथ मैन इन द मिडल जैसे अटैक्स, जिसको हम ओवरऑल साइबर अटैक्स में कंसीडर कर सकते हैं, बट मैन इन द मिडल अटैक जैसे अटैक्स परफॉर्म करे जा पा रहे हैं, जिसमें एक हैकर मेरे नेटवर्क में जुड़ के उसमें होने वाली सारी बातचीत सुन पा रहा है और ये देख पा रहा है कि मैं किससे क्या बातचीत कर रहा हूँ, और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, मेरे पैकेज चेंज भी कर सकता है, मेरी डायरेक्शन डाइवर्ट भी कर सकता है, मुझे अपने बनाए हुए पैकेज भी भेज सकता है, यानी मिलिशियस पैकेज भी भेज सकता है। तो ओवरऑल नेटवर्किंग में होने वाली कंप्लीट कम्युनिकेशन पे इसका पूरा कंट्रोल है।
मेरे नेटवर्क में जुड़ने के बाद, वाईफाई नेटवर्क में जुड़ने के बाद, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट और एक रिस्की पार्ट रह जाता है। और फाइनली अगर हम बात करें सभी साइबर अटैक्स की, तो वो तो है ही, चाहे हम मैन इन द मिडल की बात कर लें, चाहे हम सेशन हाइजैकिंग की बात कर लें, नेटवर्क हैकिंग की बात कर लें, सिस्टम हैकिंग की बात कर लें, हर एक टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बेस्ड है या डिपेंड है, अगर आप एक वाईफाई नेटवर्क में जुड़ जाते हो तो उस पे, यानी वाईफाई कनेक्टिविटी पे डिपेंड है। एक अटैकर इस कनेक्टिविटी में जुड़ने के बाद बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है, अब चाहे वो आईओटी हैकिंग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे साइबर अटैक्स तो एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा रिस्क है वाईफाई के लिए। और फाइनली अनइनक्रिप्टेड कनेक्टिविटी, यानी ओवरऑल हमने वाईफाई टेक्नोलॉजी को अब तक जितना भी पढ़ा है, हमें एक बहुत बड़ा जो गैप दिखा है वो ये है कि जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस पर प्रॉपर या बेस्ट लेवल की इंक्रिप्शन नहीं है, जिस वजह से उस इंक्रिप्शन को, या जो भी बेसिक लेवल की इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी लगाई गई है, उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, क्रैक कर दिया जाता है, ब्रूट फोर्स कर दिया जाता है, और क्रेडेंशियल्स और डेटा एक हैकर को मिल जाता है, जो अगेन लीड करता है साइबर अटैक्स या अलग अलग तरीके के डेटा लॉस की तरफ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर वाईफाई नेटवर्क सिक्योरिटी में मल्टीपल लेवल्स ऑफ थ्रेट्स और रिस्क है, उनको सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी हम वो वाईफाई सिक्योरिटी क्या टिप्स फॉलो करें जिससे हमारी मशीन या हमारा वाईफाई नेटवर्क काफी हद तक सेफ हो सके। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स आते हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करिए आप लोगों के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो नो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, यानी अपने वाईफाई नेटवर्क में कोई भी डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड ना रखें, चाहे वो एडमिन पेज का हो, चाहे आपको वाईफाई कनेक्टिविटी का यूजर नेम पासवर्ड की बात हो, कभी भी उसको डिफॉल्ट ना रखें। डिफॉल्ट जैसे एडमिन पासवर्ड, पासवर्ड @123, एडमिन @123, ऐसे डिफॉल्ट पासवर्ड बहुत कॉमन पासवर्ड। एक डिफॉल्ट का मतलब ये है वैसे तो कि जो मशीन्स के साथ हमें पासवर्ड मिले हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमें कंपनी से जो पासवर्ड मिले हैं वो, और साथ साथ इसमें एक पॉइंटर और ऐड कर दें आप कि आप कॉमन पासवर्ड भी ना रखें। कॉमन पासवर्ड वो पासवर्ड होते हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ लेते हैं, तो एक छोटी सी वर्ड लिस्ट से पासवर्ड क्रैक करे जा सकते हैं। छोटे से मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉगिन के जरिए, ब्रूट फोर्स के जरिए आपका पासवर्ड इजीली क्रैक करा जा सकता है, इजीली आपकी मशीन का एक्सेस लिया जा सकता है। तो डिफॉल्ट पासवर्ड्स और कॉमन पासवर्ड्स कभी ना रखें। देन हम बात आते हैं फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप अपनी मशीन में एक फायरवॉल को बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करें। फायरवॉल हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन फायरवॉल है, नेटवर्क फायरवॉल है, वर्चुअल फायरवॉल्स है। इन फायरवॉल्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, और अपने राउटर की सेटिंग्स में जाके भी आप एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आपका राउटर काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं सर, एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमें जब तक जहाँ जहाँ ऑपरेशंस या फंक्शंस मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन अप्लाई करने की। अगर एक वाईफाई नेटवर्क की सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो आपको कह रही है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके वाईफाई का इंक्रिप्शन, कम्युनिकेशन और सिक्योर होगा। तो हम क्यों ना उस पार्ट को अपडेट करें अपने वाईफाई में। हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो सेटिंग जो अपडेट होकर मुझे अच्छा इंक्रिप्शन, अच्छा कम्युनिकेशन दे सकती है, उसे मैं इंप्लीमेंट करूँ। और फाइनली स्टे अपडेटेड का मतलब यहाँ पे यह है कि हमें ओवरऑल खुद को तो अपडेट रखना ही है, अपने आप में तो बेसिक अवेयरनेस होनी ही चाहिए कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी अपडेट भी रखना है, यानी चाहे हम हमारे राउटर के फर्मवेयर की बात करें, चाहे फायरवॉल्स की बात करें, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, किसी भी टूल की बात करें, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, हमें उसे अपडेट रखना है। चाहे हम वाईफाई प्रोटोकॉल्स की बात क्यों ना करें, अगर हमारे पास WPA3 को यूज़ लेने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हम WPA3 को ही यूज़ लें। यानी हमारी सभी सेटिंग्स में जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हम यूज़ ले सकते हैं उनको हम ज़रूर अप्लाई करें, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम ज़रूर करें, ताकि हम और हमारी टेक्नोलॉजीज कंप्लीट अपडेट रहें। अपडेशन जो है वो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करें तो, क्योंकि पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ को सिक्योर करने के लिए मार्केट में नए अपडेट्स रिलीज़ करे जाते हैं। तो जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो हमारे अपडेट्स के जरिए सॉल्व हो जाती है। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं, और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। सो लर्नर्स, इन पॉइंटर्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी मशीन काफी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगी, हमारा वाईफाई नेटवर्क काफी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।